ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਟਟੌਲੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ है। मैं गांव टिटौली से सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार बोल रहा हूं जी। हमारे गांव में कोरोना महामारी के कारण खौफ फैला हुआ पूरा। लगभग 4-5 दिन में 20-22 मौतें हो चुकी हैं। हमने कई बार लगभग 4-5 बार मुनादी करवा चुके हैं कि मास्क लगाओ, दूरी बनाए रखो। फिर लोग जागरूक कम हो रहे हैं। थोड़ा हम तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन और गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव की तरफ किसी कारण बच जावा। अच्छा, तो फिर अभी जो मौत हुई हैं वो किस एज ग्रुप के वो हैं और उनकी मौत कितने दिन पहले हुई है? अब कल और आज तो एक मौत और हुई है, कल नहीं हुई ना, परसों इससे पहले 3 दिन लगातार 4-5 मौतें हुई हैं। तो उन्हें प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी है? प्रशासन पूरा प्रशासन वैसे मदद बहुत कर रहा है। प्रशासन ने डॉक्टरों की स्पेशल टीम भी भेजी टेस्ट के लिए। 2 दिन टीम रही है, पूरे गांव में टेस्ट किए हैं। प्रशासन ने मदद बहुत की। सैनिटाइज़र दिया है, जो मैंने सारे गांव में सैनिटाइज़र करवाया है। और हम अपनी तरफ से हवन भी कर रहे हैं। रोज़ डेली ट्रैक्टर ट्रैली में रख कर गाँव में घुमा रहे हैं। तो जवान मौत भी हुई है? जवान मौत 6-7 लगभग जवान मौतें हुई हैं इनमें। बाकी 45-50 से ऊपर की हुई है। ये मौत का कारण क्या सामने आ रहा है? जो मौत का कारण जी बुखार है, बुखार बने हैं, टेस्ट हो नहीं रहे थे। हाँ, मौत का कारण जो कोरोना है। जिन परिवारों में से मौत हुई है उन सब लोगों के टेस्ट करवा दिए। जिन परिवारों में मौत हुई है, क्या उनके परिवार में अभी भी किसी का बुखार है या टेस्ट वेस्ट करवाए होंगे? हाँ, उनके परिवार के टेस्ट हुए हैं जिनका, और बाकी बुखार नहीं है। बुखार नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि गांव में लोग टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं या भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं जी? टेस्ट करवाने के लिए गांव में लोग घबरा रहे हैं कि उठा के ले जाएंगे, ये वहम निकल नहीं रहा लोगों का। कितनी गांव की आबादी कितनी है सरपंच साहब? लगभग 13,000। मैं गांव टिटौली से जगबीर सिंह सन ऑफ श्री रणधीर सिंह, बीपीओ टिटौली, डेयरी का काम करता हूँ। मेरे गांव के अंदर 8 दिन के अंदर 51 आदमी की मौत हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ना सैनिटाइजर की सुविधा है, ना गांव में छिड़काव की सुविधा है। ये आदमी मरने के उपरांत जो है ना, गांव ने खुद जो है ना, कुछ सारे समाजी लोग हैं, उन्होंने जो है ना सोमवार से जो है ना, मतलब गांव के अंदर अपनी धूप बत्ती, मतलब ये बोलते हैं आप इसको आर्य समाज की तरफ से हवन यज्ञ पूजा, उसकी वजह से ही कुछ रोकथाम बनने लगी है। वरना मेरे गांव के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं। जो आप इतनी सारी मौत बता रहे हो, क्यों कैसे हुई है? उनकी मौतों का कारण जो है ना, 2 दिन तो बीमार होता है इंसान, ना उसमें कोई चेकिंग की सुविधा, 2 दिन बुखार होता है, उसके बावजूद जो है ना उसकी धड़कन कम हो जाती है, सांस नली रुक जाती है। उसका पता नहीं है कोरोना है या और कोई बीमारी है और वायरस है। इसके बारे में हम तो डॉक्टर तो है नहीं जो बताएंगे, उसके बारे में तो प्रशासन या और ही बता सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि गांव में लोग मास्क कर रहे हैं, गांव में भीड़ भाड़ नहीं कर रहे, हुक्का पानी बंद कर रखा है? गांव में कोई भी किसी प्रकार का ताश खेलना, हुक्का पानी सब बंद कर रखा है। गांव में कोई भी किसी भी प्रकार का वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है? नहीं, लोग मास्क तो नहीं पहन रहे गाँव में। मास्क तो नहीं पहन रहे, मास्क कहाँ से ले आए? उनके पास पैसा तो है नहीं, मजदूर आदमी है, कहाँ से ले आएंगे मास्क? आप एक बात बताओ। अपना कपड़ा तो लगा सकते हैं। कपड़ा लगा सकते हैं बाबूजी, कपड़े के लिए भी उनको अपनी दिहाड़ी करनी है, तूड़ी ढोनी है, या वो मास्क लगाएंगे? ये भी तो बताओ ना आप।
तूड़ी का काम चल रहा है, गेहूँ लोगों के उठे नहीं है, सरकार गेहूँ लेने को भी तैयार नहीं। प्रशासन की बात है तो प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है? प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई भी मदद नहीं मिली। टिटोली गांव के अंदर किसी भी प्रकार टेस्टिंग के लिए मशीन आई थी, परसों आए थे मेरे गांव के अंदर रात को, वो भी इतनी डेथ होने के बावजूद आए थे, लेकिन उस समय भी वो फिर 1 घंटे के बावजूद वापस चले गए। फिर सुबह फिर आए हैं, उसमें भी ये सुविधा है कि भाई चेक किए हैं, उसकी रिपोर्ट तो जल्दी नहीं मिलती ना। तो गांव के लोग टेस्टिंग के लिए आगे आ रहे हैं? गांव के लिए टेस्टिंग के लिए तैयार खड़े, सारा गांव जो है ना तैयार खड़ा है, लेकिन सरकार मदद तो नहीं कर रही। आपने टेस्ट करवाया है? हाँ मैंने टेस्ट करवाया है। क्या रिपोर्ट है? मेरी निगेटिव रिपोर्ट आई है। मैं तो दूध का काम करता हूँ, सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी काम वो जाता हूँ शुरू में। मैं जो है ना पूरे रोहतक जिले के अंदर 6 जो है ना लाइसेंसधारी दूध ये हैं पूरे रोहतक जिले के अंदर। मैं उनमें से एक हूँ, नाम लिख लियो मेरा, जगबीर सिंह सोनोप श्री रणधीर सिंह VPO टिटोली। मेरा जो है ना मैंने 27 रुपये हर साल के भरने पड़ते हैं। मैं लाइसेंसधारी दूध वाला हूँ और रोहतक जिले के अंदर 6 दूध वाले हैं सिर्फ पूरा। बड़ी बीमारी की महामारी चल रही है, काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं, 40-50 आदमी भाई एक्सपायर भी हो गए हैं। टीम डेली आती है और चेकिंग भी होती है, चेकअप करते हैं और सभी को यही बोलते हैं कि भाई आप अपना खुद ध्यान रखो, सो आप खुद सोच रहे हो सब दूसरा ही सोचते रहेंगे, थोड़ी दूरी बनाए रखो, मास्क लगाओ, बस यही बात है जी। अब तो गांव में जैसे टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट में लगभग कल होया था 20 टेस्ट, तो 20 में लगभग आधा का था। 100 टेस्ट हो चुके हैं लगभग, 100 में से 30-35 आदमियों का पॉजिटिव है। तो पिछले 1 सप्ताह में कितने लोग एक्सपायर हुए? ये 10 दिन की वो है, 10 दिन में 33 हो गए। जैसे कल 8 थे, परसों थोड़ा फर्क था, 2 थे, उस 1 दिन खाली रहा 10 दिन में, नहीं 2 8 5-6 जाते रहे हैं इस बीमारी से। तो डॉक्टर की टीम आई है यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर की टीम 4 दिन से लगातार यहाँ गांव में आ रही है और टेस्टिंग भी कर रही है, कल दवाई भी दी है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप ग्रामीण? हम ये कहना चाह रहे हैं, गांव में इतने ज़्यादा ये बीमारी आ रही है, एक तो जैसे कोई सेंटर बन जाए, कोरोना सेंटर केयर बन जाए यहाँ पे, तो उसमें जैसे रोहतक थोड़ा दूर पड़ता है, सवारी मिले ना मिले, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है, तो यहाँ उस 10-15 मिनट में उसकी केयर हो जाए, जिसके भी पॉजिटिव है या तो संभल कर जान बच सकती है। क्या नाम है जी आपका? किस पद? मेरा चांद सिंह कुंडू, चेयरमैन ब्लॉक लाख माजरा, गाँव मेरा टिटोली है। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं सोमवीर सिंह एएसआई चौकी इंचार्ज टिटोली। मुझे सूचना मिली थी गांव में लगातार पिछले 4-5 दिन से लगातार मौतें हो रही हैं, जिस संबंध में मैंने सरपंच से भी संपर्क करके और गांव में अपने स्तर पर भी कोशिश, सतर्कता बरतने की कोशिश करी और प्रशासन से भी सहयोग जो मांगा जा रहा है लगातार। यहाँ कुछ टीमें आई भी हैं और कुछ टीम आने की उम्मीद भी है। बाकी पिछले 4-5 दिन में 18-20 मौत हुई हैं यहाँ। अब कोशिश कर रहे हैं जा सकता है कि लोग कुछ मान भी रहे हैं, कुछ अभी लोगों को खूब भी है। एक दिन में सबसे ज़्यादा कितनी मौतें हुई हैं? एक दिन में लगातार 6-7 मौत तक हुई हैं। 6-7 मौत हुई है। 27-28 तारीख को लगातार 2-3 दिन 4 भी हुई हैं। 1 तारीख को भी 4 मौत हुई है। कल कोई मौत नहीं हुई थी, आज फिर बता रहे हैं 1 मौत हुई गाँव में, उसमें कुछ जवान मौत भी हुई हैं। हमारी एक नैतिक है भाई, हम भी किसी यहाँ अपना फर्ज पर खड़े हैं, कोशिश हमारी सकता है। अगर कोई परिवार बच जाए तो हम भी कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। अच्छा, जहाँ तक टेस्टिंग की बात है तो लोग क्या टेस्टिंग के लिए आगे आ रहे हैं या फिर कतरा रहे हैं? थोड़े कतरा रहे हैं लोग, थोड़े जागरूक नहीं हो पा रहे क्योंकि लोग घरों में दब के बैठे हैं, क्योंकि गाँव में हालात थोड़े बेकाबू। 18-20 मौत तो थोड़ा घबराते जाए आदमी। बाकी कोशिश करी जा रही है सभी टेस्टिंग हो और सरपंच साहब इसमें पूरा सहयोग करे हमारा।
तो गांव में जैसे हुक्का के पीते हैं सामूहिक तौर पे या ताश खेलते हैं, उनके लिए वह हम बारीकी गश्त कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अगर कोई माले खेलता मिल भी जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। तो बाकी फिलहाल गांव में ऐसी कोई वो नहीं है कि हुक्का ताश तकरीबन बंद कराने की कोशिश की जा रही है, और बाकी जो नहीं माने कार्रवाई भी करेंगे हम। तो मतलब जो मौत का आंकड़ा वो ना बढ़े उसके लिए क्या क्या गांव वाले एहतियात बरत रहे हैं? गांव वाले अपने तौर पर तो कोशिश कर रहे हैं, सरपंच साहब लगातार मुनादी करा रहे हैं गांव में, हमारे साथ भी सहयोग कर रहा है, घूम रहा है। हम भी अपनी टीम के साथ पूरी दिन रात कोशिश कर रहे हैं। बस यही कोशिश है गांव में और नुकसान ना हो। प्रशासन की तरफ से आपने किसको? प्रशासन की तरफ हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट, हमने अपने अधिकारीगण को भी सूचित कराया है, बाकी BDPO से भी संपर्क कराया है, DC ऑफिस में संपर्क कराया है, SDM साहब से भी संपर्क कराया है। वहाँ से मेडिकल विभाग की टीम आई भी हैं जो यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं पिछले 2 दिन तक। बाकी कोशिश है गांव में और अधिक नुकसान ना हो। हाँ, देखो बीमारी एक ऐसी है, इसमें संक्रमण बहुत तीव्र गति से फैलता है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें थोड़ा सा भी हल्का सा भी सिम्टम आता है तो हमें अपना टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और जब तक हमें टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम अननेसेसरी अपने वेट करेंगे तो इतना वो डैमेज कर जाता है, क्योंकि शुरू के 5-7 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं इसके बीमारी में। अगर जितनी जल्दी आपको अपनी बीमारी का पता लगे तो उतनी ही जल्दी आप अपना इलाज करा पाएंगे। और इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, अगर टाइमली इलाज हो जाए तो इससे कोई समाधान नहीं होता, हो जाता है अगर आप टाइमली उसको डिटेक्ट कर लेते हो और उसका इलाज करवा लेते हो। यहाँ हमने अब पिछले शनिवार को हमने मेडिकल टीम जो हमारे SMO की थी, उन्होंने टेस्टिंग के लिए कैंप लगाया। उस दिन इनके 41 लोग ही आए, मतलब हमने गांव में पूरा मुनादी वगैरह इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी। फिर हमने संडे को भी टेस्टिंग के लिए कैंप लगाया यहाँ गांव में, उस दिन 40 लोग ही आए टेस्ट कराने के लिए सिर्फ। कल हमने यानी कि मंगलवार को भी कैंप लगाया। हमारी टीम 11 से लेके 3 बजे तक यहाँ पर कैंप लगा के बैठे, भाई कोई आए अपने जिसको भी सिम्टम्स हैं अपने टेस्ट करा ले, उनको पता चल जाए कि एटलीस्ट मुझे बीमारी है या नहीं है, ताकि अपना उपचार करा सकें। तो कल भी इनके लगभग 40 के आसपास विलेजर्स आए हैं, हमने मुनादी भी करा दी और दूसरे माध्यम से भी हम प्रचार कर रहे हैं कि कृपया आप अपने कम से कम टेस्ट कराने आ जाओ। नेगेटिव आ गए तो अच्छी बात है, और पॉजिटिव भी आ गए तो कम से कम आप और अपने परिवार वालों को भी बचा पाओगे और अपना भी इलाज टाइमली करा पाओगे। अगर आप अपनी बीमारी को छुपाओगे, जितना डिले करोगे उतना नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस हैं। देखो यही कारण है कि हम बार बार इनकी काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। CMO जो SMO हैं डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, हमने काउंसलिंग भी बहुत कोई की है। हमारे जो एक्स सरपंच हैं सुरेश कुंडू जी, उनको भी साथ लेके, क्योंकि ये जो मोजिज लोग हैं उनको भी साथ लेके हमने कोशिश की है कि इनको थोड़ा कन्विंस करें, काउंसलिंग करें कि आपको हल्के से भी सिम्टम आते हैं कुछ भी प्रकार के, कृपया कम से कम अपनी टेस्टिंग करवा लें। और अपने अगर कुछ पॉजिटिव आ जाते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। आपको लगता है कि मेरे को हल्के सिम्टम है, पहले तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो ऐसा नहीं है कि आप परिवार के सदस्यों से भी बात कर रहे हो बैठ के, तो ये आप अपने परिवार के सदस्यों को भी रिस्क पे डाल रहे हो। तो इनसे सभी से यही गुजारिश है, प्लीज़ अपने पहले तो टेस्टिंग करा लो। आपको हल्के भी सिम्टम आते हो, नेगेटिव आ गए अच्छी बात है, कम से कम आप फ्री हो, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया कम से कम आप अपने तक सीमित रखोगे, अपने परिवार वालों को तो कम से कम इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे ना। तो यही हमारी गुजारिश है। मैं भी आया हूँ, अभी DSP साहब भी आ रहे हैं, BDO साहब भी हैं, SMO साहब भी हैं। तो हमारा आज भी यही प्रचार करना है कि लोगों वालों को थोड़ा सा समझा पाएँ, थोड़ा सा भाई उनको ये फीलिंग कराएं कि भाई आपकी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लें। जितना डिले करेंगे आप नुकसान हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इसको डिटेक्ट कर लेंगे तो अपने मेडिसिन ले और इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही अपील सभी गाँव वासियों से है कि प्लीज़ बाहर निकलें, अपने टेस्ट कराएं। कैंप हमने लगाया हुआ है गांव में और अच्छा है आप लोगों के लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਵਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।
5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।